नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और दो साधुओं की है। जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब दो साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना। आप सभी का मोटिवेशन अग्नि 2 स्टोरी में स्वागत है। गांव का नाम था देवपुर। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक अंधविश्वास ने पूरे गांव को जकड़ रखा था। इसी गांव में रहती थी एक युवती राधिका, सुंदर, शांत और संस्कारी, लेकिन विधवा। उसका पति अमित 1 साल पहले नदी में बह गया था। उस दिन के बाद गांव वालों ने राधिका को ही मनहूस मान लिया। अब कोई उससे बात नहीं करता था। मंदिर में उसे प्रवेश नहीं मिलता था। लोग कहते थे जिसके पति की अकाल मृत्यु हो जाए, उसका साया भी अशुभ होता है। राधिका हर दिन टूटती जा रही थी, लेकिन वह रोती नहीं थी, बस चुपचाप सहती थी। एक दिन गांव के बाहर से 3 लोग आए, 2 साधु और उनके साथ एक 19 साल का युवक अर्जुन, उनका शिष्य। एक साधु का नाम था महर्षि दिव्यदत्त बड़दत्त, तेजस्वी और गंभीर। दूसरे का नाम था महर्षि करुणानंद, करुणा से भरा चेहरा, और अर्जुन, आंखों में सच्चाई और सीखने की आग। वे गांव के पुराने शिव मंदिर में ठहरे। शाम को जब राधिका मंदिर के पास से गुजर रही थी, अर्जुन ने उसे रोते हुए देख लिया। माँ, आप ठीक हैं? उसने पूछा। राधिका चौंक गई। किसी ने महीनों से उसे इस तरह नहीं पुकारा था। महर्षि दिव्यदत्त ने उसकी आंखों में झांका और कहा, यह स्त्री दुखी नहीं है, यह शक्तिशाली है, बस खुद को भूल गई है। पहली परीक्षा आत्मसम्मान। महर्षि करुणानंद बोले, यदि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपमान सहना छोड़ना होगा। उन्होंने राधिका से कहा, कल गांव की चौपाल में जाकर सबके सामने खड़ी होना। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। लोग फुसफुसा रहे थे। राधिका कांप रही थी। महर्षि दिव्यदत्त ने कहा, बोलो, क्या तुम अशुभ हो? राधिका पहली बार जोर से बोली, नहीं, मैं ईश्वर की बनाई एक आत्मा हूं। मैं किसी की बदकिस्मती नहीं। गांव सन्न रह गया। गांव सन्न रह गया। अर्जुन मुस्कुरा उठा। महर्षि बोले, डर टूट गया। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा मोह। करुणानंद बोले, अब तुम्हें अपने दर्द से चिपके रहना छोड़ना होगा। राधिका अब भी रोज अपने पति की पुरानी चिट्ठी पढ़ती थी। उसे कहा गया, आज उस चिट्ठी को नदी में प्रवाहित कर दो। राधिका रोई, लेकिन किया। जब चिट्ठी बह गई तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। अर्जुन ने कहा, दुख को पकड़े रहोगी तो सुख आने की जगह नहीं मिलेगी। तीसरी परीक्षा सेवा। महर्षि दिव्यदत्त बोले, देवपुर में एक बीमार बूढ़ा है जिससे सब दूर भागते हैं। 7 दिन उसकी सेवा करो। राधिका ने बिना सोचे हाँ कहा। वह उसे खाना खिलाती, साफ करती, दवा देती। गांव वाले हैरान थे, जिसे वे मनहूस कहते थे। वही सबसे दयालु निकली। 7वें दिन बूढ़ा रो पड़ा, बेटी, तू भगवान से कम नहीं। उसी पल साधु आ गए। महर्षि करुणानंद बोले, राधिका, अब तुम जान चुकी हो, शक्ति रोने में नहीं, देने में है। महर्षि दिव्यदत्त बोले, तुम अब केवल एक विधवा नहीं, एक जागृत आत्मा हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। कुछ महीनों में राधिका गांव की सबसे सम्मानित स्त्री बन गई। वह औरतों को आत्मबल सिखाती थी। लोग उसे माता राधिका कहने लगे। जो कभी उसे अशुभ कहते थे, आज उसके चरण छूते थे। अंतिम संदेश, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, उस दिन भाग्य भी उसका रास्ता बदल देता है। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मोटिवेशन अगेन 2 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।